हर साल कई कंटेस्टेंट रियलिटी शो में हिस्सा लेते हैं। इनमें से कई सितारे अपनी छाप लोगों के दिलों और दिमाग में छोड़कर जाते हैं। हालांकि वो जीत का ताज अपने नाम नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाद में जो वो करते हैं उससे हर कहीं वो चमक जाते हैं। इस खास रिपोर्ट में हम उन्हीं सितारों के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं जो भले ही अपने अपने रियलिटी शो के विजेता नहीं बने, मगर आज खूब नाम कमा रहे हैं। इन सब में से पहला नाम मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ का आता है, जिन्होंने आज पूरे देश में अपनी आवाज से लोगों को लट्टू बना दिया है। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ इंडियन 12 की जज है। नेहा कक्कड़ ने इसी शो से अपने करियर की शुरुआत की थी। हालांकि वो उस वक्त ये शो जीत नहीं पाई थी। आज नेहा कक्कड़ इसी टीवी शो की जज है। हालांकि जो शख्स ये शो जीता था वो भी सफल नहीं पाया और कुछ समय पहले उस विनर का एक हादसे में निधन हो गया था। आज लोग नेहा की झलक देखने के लिए उनका शो इंडियन आइडल देखते हैं। इतना ही नहीं, इस शो में नेहा को काफी बेइज्जती झेलनी पड़ी थी। जज अनु मलिक तक ने नेहा के गाने को बदतर बताकर उन्हें शो से निकाल दिया था। उसके बाद भी नेहा आज जहाँ है वो आप सब जानते ही हैं। नेहा के अलावा राहुल वैद्य भी ऐसे ही सिंगर हैं। बिग बॉस 14 के फर्स्ट रनर अप रहे राहुल वैद्य इस सीजन के फर्स्ट रनर अप रहे। हालांकि वो विनर नहीं बन पाए, लेकिन आज राहुल वैद्य नेशनल सेशन बन चुके हैं। बॉलीवुड के नामी सिंगर अरिजीत सिंह ने सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल में हिस्सा लिया था। उस वक्त वो भी ये टीवी शो जीत नहीं पाए थे। अरिजीत सिर्फ फर्स्ट रनर अप रहे और आज हर घर में अरिजीत सिंह का नाम बच्चा बच्चा लेता है। पंजाबी सिंगर और एक्ट्रेस शहनाज गिल ने बिग बॉस 13 में हिस्सा लिया था। वो इस शो की टॉप 3 में नहीं पहुंच पाई थी, मगर आज शहनाज गिल की भारी फैन फॉलोइंग है। मशहूर कोरियोग्राफर धर्मेश ने टीवी रियलिटी शो डांस दीवाने डांस 2 में हिस्सा लिया था। वो भी ये शो जीत नहीं पाए थे, लेकिन फर्स्ट रनर अप रहे थे। शो में उनसे शक्ति मोहन ने बाजी मारी थी और वो विनर रहे। मगर आज धर्मेश बॉलीवुड में बड़ा नाम बन चुके हैं। वो टीवी शो डांस दीवाने 3 के जज भी हैं। बिग बॉस 13 के फर्स्ट रनर अप रहे आसिम रियाज भी किसी से कम नहीं है। उन्हें इस शो से काफी कामयाबी मिली। हालांकि वो विनर नहीं बन पाए, लेकिन उन्हें जो कामयाबी मिली वो विनर को भी नहीं मिली है। एक्ट्रेस सनी लियोनी ने भी बिग बॉस से ही टीवी पर कदम रखा था। यहाँ से सनी लियोनी को भारी पॉपुलैरिटी मिली थी। हालांकि वो ये रियलिटी शो जीत नहीं पाई थी, लेकिन उसके बाद सनी लियोनी का नाम हर जगह लिया जाता है। दिलबर गर्ल नोरा फतेही भी टीवी की कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस में हिस्सा ले चुकी हैं। वो भले ही ये शो जीत नहीं पाई, मगर आज बॉलीवुड में बड़ा नाम बन चुकी हैं। इनके अलावा नेशनल अवार्ड विनर मोनाली ठाकुर ने इंडियन आइडल 2 में हिस्सा लिया था। वो भी ये शो जीत नहीं पाई थी और आज वो देश की नामी प्लेबैक सिंगर हैं। तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पिता के अधूरे ख्वाब को पूरा करने की जिद और फिल्म इंडस्ट्री में एक पहचान बनाने का जुनून हिमेश रेशमिया पर ऐसा चढ़ा कि उन्होंने संगीत को ही अपना सब कुछ मान लिया। अहमदाबाद से मुंबई तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन वो काली रात देखने के बाद हिमेश रेशमिया की जिंदगी ही बदल गई। उस हादसे वाली रात को वो कभी नहीं भूल सकते। हिमेश रेशमिया आज कितनी भी ऊंचाइयों तक पहुंच जाए, लेकिन वो अपनी इस कामयाबी के पीछे छुपे उस शख्स को कभी नहीं भूल सकते। हिमेश रेशमिया के गॉडफादर ही उनके पिता है, जिनका नाम लेना वो कभी नहीं भूलते। एक बार फिर वो इंडियन आइडल 12 के सेट पर पिता को याद कर भावुक हो गए। उन्होंने पिता के बारे में जो बताया उसे सुनकर हर कोई सन्न रह गया। पिता को याद कर हिमेश वहीं सेट पर भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। हिमेश रेशमिया की हालत भी खराब हो गई। दरअसल मोहम्मद दानिश और अंजलि की परफॉर्मेंस के दौरान शो के जजेस हिमेश रेशमिया भावुक हो गए। हिमेश रेशमिया कहते हैं, मेरा नाम है लेकिन मेरे पिताजी का साथ में काम है। सारी तालियां उनकी हैं, जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है। इसके बाद सभी हिमेश के पिता बिपिन रेशमिया को स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं। नेहा कक्कड़ तो उनके पिता और माता दोनों को खड़े होकर सम्मान देती है और उनके काम की तारीफ करती है। आपको बता दें, हिमेश के पिता बिपिन का सपना था कि उनका बेटा जयश एक सफल सिंगर बने, लेकिन ब्रेन हैमरेज ने बिपिन और उनकी पत्नी मधु से जयश को छीन लिया। ये वही पल था जब उनके छोटे बेटे हिमेश ने तय किया था कि वो अपने पिता के सपने को पूरा करेंगे। 23 जुलाई 1973 में जन्मे हिमेश एक ऐसे घर में बड़े हुए जिनका आटा दाल ही संगीत से आता था, जहां बड़े होने का मतलब ही संगीत था। हिमेश की पैदाइश मुंबई की है, पर अपने शहर भावनगर से जुड़े रहने और गुजरात से लगाव के लिए उनको हमेशा जाना जाता है।
है। मुंबई के हिल ग्रेज स्कूल में पढ़ने वाला हिमेश सिर्फ 11 साल का था जब उनके भाई का निधन हो गया था। हिमेश संगीत सीखते रहे और स्कूल की पढ़ाई खत्म होते ही टीवी प्रोडक्शन में लग गए। भाई के साथ हादसे के बाद हिमेश ने ठान लिया था कि वो अपने पिता का अधूरा सपना पूरा करके ही रहेंगे। HR एंटरप्राइजेस कहलाने वाले उनके प्रोडक्शन हाउस ने दूरदर्शन, अहमदाबाद और जी टीवी के लिए शो बनाने शुरू कर दिए। जी टीवी पर उनके कई शोज जैसे अंदाज, अमर प्रेम, दमदमादम और आशिकी आते रहे। इन्हीं दिनों उनकी मुलाकात सलमान खान से हुई और फिर हिमेश की किस्मत ही पलट गई। उन्होंने तब से अब तक पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। हिमेश ने गीत कंपोज किए पर उनका पहला बड़ा ब्रेक उन्हें सलमान खान ने दिलाया। सोहेल खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या में फिल्म के टाइटल सॉन्ग के अलावा तुम पर हम है हटके यारा भी हिमेश ने बनाया। हालांकि फिल्म के बाकी गीत साजिद वाजिद और जतिन ललित ने बनाए, पर हिमेश को वो बड़ा ब्रेक मिल चुका था जिसकी उन्हें जरूरत थी। तब हिमेश की उम्र 25 साल थी, जिसके बाद सलमान की कई फिल्मों के लिए वो गीत बनाते रहे। 2002 में आई हमराज का म्यूजिक तो सराहाया ही गया, पर उससे भी बड़ा ब्रेक आया तेरे नाम फिल्म से। फिल्म तो हिट रही, फिल्म के गीत भी सबकी जुबान पर चढ़ गए। तेरे नाम के लिए उन्हें कई अवार्ड मिले और फिल्म फेयर के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए हिमेश नॉमिनेट हुए। तो आप भी हिमेश रेशमिया के लिए कमेंट जरूर करें। उनकी संघर्ष की कहानी पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन आइडल 12 कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। कंटेस्टेंट से ज्यादा नेहा कक्कड़ के रोने की वजह से। ऐसे में नेहा के इमोशंस को ड्रामा बताकर शो को बंद करने की बात भी कही जा रही है। ये बात सुनकर नेहा के फैंस को झटका भी लग सकता है। जब से एक हादसा हुआ तब से लोग इस शो के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। याद हो आपको, कुछ समय पहले गीतकार संतोष आनंद ने इंडियन आइडल 12 के सेट पर एंट्री की थी। शो को खूब लाइमलाइट मिली थी। संतोष आनंद जो ना ही उठ पा रहे थे और ना ही उनके मुंह से ठीक से बात निकल रही थी, वो व्हील चेयर पर बैठकर अपनी परिवार की आप बीती सुना रहे थे। ऐसी हालत में भी संतोष जी को इंडियन आइडल जजेस और मेकर्स ने जबरदस्ती बुलाया और फिर नेहा कक्कड़ ने आंसू बहाकर उन्हें 5 लाख रुपए भी दिए। अब भले ही नेहा कक्कड़ ने दिल से उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों ने इस बात का बतंगड़ बना दिया। कोई क्या, उदित नारायण भी नेहा कक्कड़ को इस बात के लिए टॉन्ट मार चुके हैं। उदित नारायण ने कहा, नेहा तुम लोगों की कहानी सुनकर रोती हो, फिर उन्हें चेक देती हो, मुझे भी दे दो कभी। उदित नारायण ये क्यों नहीं समझते कि जिन लोगों को उस चेक की जरूरत होती है नेहा उन्हें देती है, ना कि उदित नारायण जैसे लोगों को जिनके पास सब कुछ है। कई लोगों ने नेहा का सपोर्ट करते हुए उनके दरिया दिली की तारीफ की, तो कई लोग ऐसे भी निकले जिन्होंने इस बात का मुद्दा बनाकर शो और जज पर तंज कसा। कुछ लोगों का कहना है कि ये शो की TRP के लिए ऐसा ड्रामा किया जा रहा है। लोगों को बुलाया जाता है, लाचार लोगों को बुलाकर उनकी आप बीती कहानी सुनाई जाती है। ऐसे शो को तो बंद कर देना चाहिए। अब आप ही बताइए, क्या कोई पैसों के लिए अपने परिवार की झूठ मनगढ़ कहानी सुनाएगा, दर्दनाक कहानी बना लेगा? क्या नेहा सच में शो की TRP के लिए लोगों की मदद करती हैं? क्या वो झूठ ही रोती हैं? ऐसे तो संतोष आनंद के परिवार की आप बीती पर आप क्या कहेंगे? वो सब भी क्या झूठ था?